इम्पैक्ट टुडे प्रोग्राम में खुशामदीद। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हम एक मरतबा फिर से इकट्ठे हैं। मैं हूँ विक्टोरिया और मेरे साथ हैं मार्क। जी हाँ, और हमेशा की तरह एक नई एपिसोड, एक नए मौजज़े के साथ हम आज की खिदमत में हाजिर हैं। आप कागज़ और कलम हमेशा अपने साथ रखें, अपने हमरा रखें, ताकि जब हम खुदा का कलाम पेश करते हैं, उसके मौजज़ात पर गौर व ख़ौस करते हैं, तो आप इन नुकात को लिख लें। और जब आप कभी तन्हाई में बैठते हैं, कभी आपको बहुत ज़्यादा फुर्सत मिलती है रोज़मर्रा के कामों से, तो आप इन नुकात पर खामोशी के साथ ध्यान व ज्ञान कीजिए। और अगर आप हमारी कोई भी एपिसोड जो मिस कर चुके हैं, वो आप हमारी वेबसाइट पर, जी हाँ, वेबसाइट पर आप उसे देख सकते हैं और रूहानी फैज़ हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब पर भी हमारे प्रोग्रामों को सुन सकते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें ऐसे मौके फ्राहम करता है कि हम सब इकट्ठे मिलकर उसके नाम को जलाल दे सके। बहुत सारी जो गवाहियाँ हैं वो हमें मौसूल होती हैं। इसी तरह की एक गवाही जो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहूँगी, इससे कबल कि हम प्रोग्राम में आगे बढ़ें और इससे कबल कि हम कलाम के हवाले से बात करें, ये खूबसूरत गवाही आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। ये एक ख़ातून की है जो कि प्रेग्नेंट थी, जी हाँ, और उनके बेबी ने, उन्होंने कहा कि यकदम से उनके बेबी ने मूवमेंट करना छोड़ दी। जी हाँ, माँ होते हुए, जी हाँ, जब हम इस हालत में होते हैं, एक ख़ातून के लिए यकीनी तौर पर ये बड़ी खुशी की बात होती है। और ख़ातून जो है वो अपने बच्चे की मूवमेंट को बड़े वाज़ेह तौर पर पहचान लेती है और उसको इंतज़ार होता है उसकी नेक्स्ट मूवमेंट का। वो काफ़ी परेशान थी कि उसके बेबी ने मूवमेंट करना रोक दिया। इसी परेशानी में वो दुआ करती रही और उसने कहा है कि जब आपका प्रोग्राम इम्पैक्ट टुडे चल रहा था, तो मैंने उस वक्त दुआ करते हुए अपना हाथ, जी हाँ, अपनी बेली पर रखा उसने और दुआ शुरू कर दी और उसी वक्त बच्चे ने मूवमेंट शुरू की। हालेलुया, हालेलुया, खुदा का शुक्र हो, सारी तारीफ खुदावन के नाम की है, सारी तमजीद उसके नाम की है। हालेलुया। मैं एक और गवाही जो कि इससे मिलती जुलती ही है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हम जब एशिया के एक मुल्क में विज़िट पर थे, तो वहाँ पर एक ख़ास कौम में एक सिलाई स्कूल था और हम वहाँ पर जब विज़िट करने के लिए गए, तो वहाँ पर कमोबेश 15 के करीब ख़वातीन थीं जो कि सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही थीं। हम वहाँ पर मौजूद थे ताकि उनके लिए खुदा की तरफ से ब्लेसिंग्स को पाने के लिए, निजात पाने के लिए दुआ कर सकें। वहाँ पर एक ख़ातून थीं जो कि दरअसल हामला थीं और वो ख़ातून परेशान थी क्योंकि उसके बच्चे ने पेट में हरकत करना छोड़ दिया था और वो बहुत सख्त परेशान थी। और इसी हवाले से वो डॉक्टर के पास गई और उसका डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उसे बताया कि दरअसल बच्चे की खुराक की नाली उसकी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई है और इसी वजह से बच्चा जो है वो ख़तरे में है और जल्द ही इसको बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना बच्चा मर भी सकता है। और ये उस औरत के लिए बहुत ज़्यादा दर्दनाक सूरत हाल थी। जब हम दुआ कर रहे थे तो उस औरत ने अपने हाथों को अपने पेट पर रख लिया और जैसे ही दुआ ख़त्म हुई तो उस औरत ने अपने पेट में बच्चे की मूवमेंट को नॉर्मल तरीके से महसूस किया और वो फ़ौरन से उसी दिन दोबारा डॉक्टर के पास गई और जब डॉक्टर ने उसका दोबारा से अल्ट्रासाउंड किया तो उसको बताया कि बच्चे के गले के गिर्द खुराक की नाली बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में है। और जब हम वापस आ गए तो उसके चंद दिनों के बाद ही हमें उस बच्चे की और उस माँ की तस्वीर मौसूल हुई। दोनों खुश थे, तंदुरुस्त थे और बहुत ज़्यादा खुदा के शुक्रगुजार थे। अजीज़ों, जब आप खुदावंद यीशु मसीह पर यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं तो वो आपकी
तमाम मुश्किलात को आपसे दूर कर देता है। और जहाँ तक इन गवाहियों की बात करते हैं, जी हाँ, ये तमाम गवाहियाँ जो आज हमने सुनी हैं, जब तक हम इन पर गौर करते हैं तो हमें यकीनी तौर पर किसी भी इंसान से, जी हाँ, मौजज़ात के लिए, शिफा के लिए किसी इंसान से दुआ करने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी, बल्कि हम खुदा से मांगते हैं और वही अपने फ़ज़ाइल हम पर निछावर करता है, वही बरकत देता है, वही शिफा देता है। जी हाँ, क्योंकि वो भला खुदा है। हम हवा में बात नहीं करते हैं, बल्कि हम जी हाँ, मसीह यीशु हालेलुया। में और कलाम ये बात करते हमें हैं। याद रखनी चाहिए कि खुदा हमेशा हमारी मदद करता है। खुदावंद खुदा आपकी भी मदद करना चाहता है। मैं आपके सामने एक और वाक़या पेश करना चाहता हूँ। ये सन 2008 की बात है, जब मैं सूडान गया था और वहाँ पर जो पास्टर थे मेरे दोस्त, उनकी बेटी सख्त बीमार थी। वो मलेरिया की उस स्टेज पर थी जहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में से गुज़रना पड़ता है, और वो छोटी बच्ची थी। और मैंने उनसे कहा कि वो कहाँ पर है। उन्होंने बताया कि वो एक अस्पताल में है, और मैं उनके साथ अस्पताल में गया और हमें उनकी बेटी तक पहुंचने के लिए 33 दूसरे बच्चों के पास से होकर गुज़रना पड़ा। और ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। इन नन्हे बच्चों की तकलीफ़ को देखना, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे, ये देखना बहुत ज़्यादा कर्ब में से गुज़रने के बराबर था। और मैंने उस वक्त उन तमाम बच्चों पर, जो कि 33 के करीब बच्चे थे, उन पर हाथ रख कर दुआ की। हमने उन बच्चों के लिए दुआ की, बारी बारी तमाम बच्चों के लिए दुआ की। और मैं ज़ाती तौर पर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ को महसूस कर रहा था। मैंने खुदावंद से दुआ की कि इन बच्चों को सेहतयाबी बख्श दे। और फिर हम वापस आ गए, और अगले रोज़ वो नन्ही बच्ची, पास्टर की नन्ही बच्ची, वो हमारे पास आई और पास्टर ने बताया कि जब हमने दुआ की तो फ़ौरन से इसने तंदुरुस्ती पाई। लेकिन अस्पताल के अमले ने इसलिए रखा ताकि वो चंद ज़रूरी जो टेस्ट हैं वो कर लें, ताकि उनको यकीन हो जाए। और मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया कि खुदा ने हमारी दुआ को सुना है और कबूल किया है। लेकिन उस पास्टर ने, जो कि सूडान में मेरा साथी पास्टर था, उसने मुझे एक और बड़ी हैरत अंगेज़ खबर सुनाई। उसने कहा कि ना सिर्फ उसकी बेटी, बल्कि वो तमाम 33 के 33 वाव, बच्चे जो कि उस वार्ड में हालेलुया। दाखिल थे, वो सब सेहतयाब हो चुके हैं, सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। और इससे पहले उस वार्ड में जो भी बच्चा जाता था, जो कि मलेरिया की आखिरी स्टेज वाली वार्ड थी, वहाँ से बहुत कम बच्चे तंदुरुस्त होकर वापस आते थे। ज़्यादातर बच्चों की उसी वार्ड में वहीं पर मौत वाक़ई हो जाती थी। और ये बात मेरे उस साथी पास्टर के लिए और तमाम उन नन्हे बच्चों के वालिदैन और उनके घरानों के लिए ईमानी तक़वियत का बायस बनी। ये बात उनके लिए, आपके लिए भी खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत मौजूद है, बशर्ते कि आप ईमान रखें। खुदा आपको सेहतयाबी और तंदुरुस्ती बख्शना चाहता है, उस पर यकीन रखें और भरोसा रखें। आइए आगे बढ़ें। आप इसके बारे में जानते भी हैं और बहुत दफ़ा आपने, जी हाँ, ये सुन भी रखी होगी। हमें इस बात को गौर में रखना है, गौर से समझना है और जानना है, जी हाँ, कि हमें मसीह में, ईमान में आगे बढ़ना है और मशक करनी है इसकी। जी हाँ, हमें ईमान की मशक करनी है ताकि हम ईमान में मजबूत हों। जी बिल्कुल, हमें ईमान की मजबूती की ज़रूरत है। जी हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ कि जब आप खुदा के साथ ईमान में चलते हैं तो खुदा आपको हर मौके पर संभालता है। कलाम खुदा हमें बहुत सारे हवालाजात के बारे में आगाही फराहम करता है, जो हमारे लिए ईमानी तक़वियत का बायस बनते हैं। जब खुदा के लोग मुश्किल में होते हैं तो खुदा उनके लिए वसीले और ज़रिए मुहैया करता है। जब हम किसी आजमाइश में होते हैं
تو خدا اپنی معفوق الفطرت قدرت کے وسیلے سے ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں بچاتا ہے اور درست سمت میں ہماری رہنمائی اور مدد کرتا ہے۔ آئیے کلام خدا میں سے اعمال کی کتاب اور اس کے باب نمبر 28 اور آیت نمبر 1 کو پڑھتے ہیں۔ جب ہم پہنچ گئے تو جانا کہ اس ٹاپو کا نام ملتے ہے، اور ان اجنبیوں نے ہم پر خاص مہربانی کی، کیونکہ می کی جھڑی اور جھاڑے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کی خاطر کی۔ جب پولس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سانپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا۔ جس وقت ان اجنبیوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک یہ آدمی خونی ہے، اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا، مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوج جائے گا یا یہ مر کر یکایک گر پڑے گا۔ لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا اور خیال کر کے کہا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ واقعہ ہے جو پولس کی زندگی میں اس وقت ہوا جب وہ ایک جزیرے پر گیا اور جہاں پر ایک سانپ اس کے بازو کے گرد لپٹ گیا اور اس نے اس کو کاٹا، اور وہ لوگ منتظر تھے کہ یہ گر جائے گا، مر جائے گا، لیکن اس کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اور ایسا ہی ایک واقعہ ہماری زندگی میں بھی رونما ہوا، اور یہ واقعہ اس وقت کا تھا جب ہم ایک ایشیائی ملک میں تھے۔ وہاں پر ایک خاتون گھاس کو اٹھا کر لا رہی تھی اپنے سر پر رکھ کر، اور جب اس نے گھاس کو اپنے گھر میں آ کر نیچے رکھا تو ایک بہت بڑا سانپ اس کے بازو کے ساتھ لپٹ گیا، اور وہ بجائے اس کے کہ وہ شور مچاتی، اس نے خداوند سے دعا کی اور اس نے سانپ کو حکم دیا کہ یسوع مسیح کے نام سے چلے جاؤ، اور وہ سانپ اس کے بازو سے نیچے اتر کر چلا گیا۔ میرے عزیزو، یہ ہے خدا کی طاقت، خدا کی قدرت جو وہ اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو نقصان ہونے نہیں دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی فکر کرتا ہے۔ آپ اگر زندگی میں کسی ایسے راستے پر سے گزر رہے ہیں، زندگی کے کسی ایسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہے، آپ کو آزمائشوں کا سامنا ہے، تو اس کے پاس آئیے، اس سے درخواست کیجیے، اس سے مانگیے، اس سے منت کیجیے، وہ آپ کی زندگی تبدیل کر دے گا۔ مزید دیکھیں، آیت نمبر 7 میں مرقوم ہے، اعمال باب 28 آیت نمبر 7۔ وہاں سے قریب پبلیس نام اس ٹاپو کے سردار کی ملک تھی، اس نے گھر لے جا کر 3 دن تک بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی، اور ایسا ہوا کہ پبلیس کا باپ بخار اور پیچش کی وجہ سے بیمار پڑا تھا۔ پولس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی۔ جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھے کیے گئے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا اپنے لوگوں کے وسیلے سے معجزات کرتا ہے، وہ لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے اور ان کے حالات زندگی کو بحال کرتا ہے۔ خداوند ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی پر یقین اور بھروسہ رکھیں۔ اور خدا پولس کے ہاتھوں سے خاص خاص معجزے دکھاتا تھا، یہاں تک کہ رومال اور پٹکے اس کے بدن سے چھوا کر بیماروں پر ڈالے جاتے تھے اور ان کی بیماریاں جاتی رہتی تھی اور بری روحیں ان میں سے نکل جاتی تھیں۔ ہاللویا۔ آپ نے غور کیا کہ مسیح خداوند کے شاگردوں کو مسیح خداوند کی طرف سے ایک بہت خاص قوت ملی تھی، وہ خدا کے روح اور اس کے مسح سے معمور تھے۔ ان کو کوئی چیز ضرر نہ پہنچا سکتی تھی، اور نہ ہی وہ کسی زہریلی چیز سے کوئی خطرہ محسوس کرتے تھے۔ پولس کے ہاتھ پر سانپ نے کاٹا لیکن اس کو کچھ بھی نہ ہوا، اور وہ سانپ چلا گیا۔ آج کے دور میں بھی ہم جو مسیح خداوند کی شاگرد ہیں، ہم بھی اس بات کا تجربہ اپنی
ज़िंदगी में कर सकते हैं। हमारी ज़िंदगियों में भले ही सांप ना हो, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों से हमेशा ख़तरा रहता है और खुदा हमारी मदद करता है, आमीन। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है शैतान से, शैतान की तमाम चालों से, तमाम उसके बुरे हथकंडों से खुदावंद हमें बचाता है। वो हमें ख़तरनाक बीमारियों से हमारे बदन को छुटकारा बख्शता है। वो हमें रूहानी और जिस्मानी आसूदगी बख्शता है। वो हमारी रूहानी आँखों को खोलता है और शागिर्द होते हुए, उसके पैरोकार होते हुए वो हमें वो कलाम की ताकत बख्शता है जो उसने अपने रसूलों को बख्शी। मैं चाहूँगा विक्टोरिया कि आप मेरे लिए कलाम खुदा में से ये हवाला पढ़ें, अमाल की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 12। और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में ज़ाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदे में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उनसे जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावन की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और खटोलों पर लटा देते थे, ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम के चारों तरफ के शहरों से भी लोग बीमारों और नापाक रूहों के सताए हुओं को लाकर कसरत से जमा होते थे, और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। हाँ, अजीब बात है ना कि एक वक्त पर पतरस जो है वो उनके लिए एक हीरो के तौर पर है, और दूसरे ही लम्हे उसे सलीब दी जाती है। हैरान कौन। जी हाँ। अजीज़ मोमिन, याद रखें ये सूरत हाल हमारे साथ भी हो सकती है। खुदाम यीशु मसीह के शागिर्द दरअसल वो लोगों को शिफा नहीं दे सकते थे, बल्कि ये खुदा की उनमें ताकत थी। खुदा ने उनको अपना रूह बख्शा था और वही रूह उनमें होकर काम कर रहा था। यहाँ तक कि पतरस जहाँ से जाता था, लोग बीमारों को रास्ते में रख देते थे, और उनका ये ईमान था कि पतरस का साया ही उन पर से गुजर जाएगा तो वो बीमार तंदुरुस्ती पा जाएंगे, और ऐसा ही होता था। और ये पतरस की ताकत नहीं थी, जी हाँ, ये दरअसल खुदा की ताकत थी जो उसके रूह के वसीले से पतरस में मौजूद थी। और खुदा का वही रूह आज हम में क़याम पजीर होता है। खुदा का वही रूह हमें कुव्वत और ताकत बख्शता है ताकि हम उसके रूह में होकर उसके करीब आ सकें, उसके प्यार का तजुर्बा कर सकें। ज़बूर 91 उसकी आयत नंबर 1 में मरकूम है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलिक के साए में सुकूनत करेगा। कितनी खूबसूरत आयत है जो कि खुदा का बंदा दाऊद नबी इस ज़बूर में यानी ज़बूर 91 में बयान करता है कि जो शख्स खुदावंद की पनाह लेता है वो खुदावंद के साए में रहता है, उसके करीब रहता है, उस पर कोई आफत नहीं आती है, उस पर कोई बला हमला नहीं करती है, और अगर शैतान हमला करे भी तो वो बुरी तरह से भाग जाता है, शैतान दूर हो जाता है। मत्ती की इंजील बाब नंबर 6 और उसकी आयत नंबर 6 भी इसी हवाले से हमें बयान करती है, जहाँ मरकूम है, बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दुआ खुदा के साथ हमारी गुफ्तगू है और इसे ज़रूर हमेशा ईमान के साथ करें। लूका की अंजील उसका 6 बाब और 17वीं आयत से हम पढ़ेंगे। लिखा है, जी हाँ, और वो उनके साथ उतर कर हमवार जगह पर खड़ा हुआ, और उसके शागिर्दों की बड़ी जमात और लोगों की बड़ी भीड़ वहाँ थी, जो सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सदा के बहरी किनारे से उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए
اس کے پاس آئی تھی اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے تھے وہ اچھے کیے گئے۔ میرے عزیزو، جب ہم خداوند پر یقین رکھتے ہیں تو وہ ہماری زندگی میں تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اور میں پچھلے دنوں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اور مجھے یہ کتاب بہت ہی اچھی لگی۔ آپ اپنی زندگی میں جب خدا کے قریب آتے ہیں تو خدا آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے۔ خدا نے ہم انسانوں کو آزاد مرضی سونپی ہے تاکہ ہم اس کی آزادی کے ساتھ پیروی کر سکیں، کسی زور زبردستی کے ساتھ نہیں بلکہ آزادی سے۔ یہ کتاب جو کہ لکھی ہے پاسٹر جان جی لیک نے، جو کہ افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور اپنی زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ دعائیہ زندگی بسر کی، خدا کے بہت ہی جوشیلے اور نہایت ہی جذبے سے بھرپور خادم تھے۔ ان کے تمام تر دعائیہ پروگرامز میں مسیح یسوع کے نام سے ہزاروں ہزار لوگ شفا پاتے تھے، اور میں ان کی زندگی سے بہت متاثر ہوں۔ یہ ان کی اپنی قوت نہ تھی بلکہ ان کی خدا کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، خدا کے ساتھ تعلق تھا، اور خدا نے ان میں ہو کر کام کیا۔ خدا نے اپنے بندے کے وسیلے سے اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر کیا، اور جب آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے روحانیت میں تو آپ خدا کے قریب آتے ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو جب خدا کے سپرد کر دیتا ہے تو پھر خدا انسان کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ اپنا جلال اس ایماندار کے وسیلے سے دنیا پر ظاہر کرے۔ خدا اپنی مافوق الفطرت قدرت کو، اپنی مافوق الفطرت طاقت کو اپنے ایمانداروں کے وسیلے سے دنیا پر ظاہر کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت ہم اعمال کی کتاب میں مسیح خداوند کے شاگردوں کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ اور وہ روح جو شاگردوں میں تھا، وہ روح جو شروع سے دنیا کے کائنات کے آغاز سے خدا کی طرف سے ہمیشہ اس کے نبیوں اور لوگوں کی رہنمائی کرتا آیا، آج وہی روح ہم میں قیام پذیر ہے، وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم اس کی سنیں گے تو ہم خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کریں گے، اگر ہم اس کو جانیں گے تو ہم زمین پر اس کڑے امتحان میں کامیاب ہوں گے جو کہ ہمارے سامنے ہے، یعنی یہ مختصر زندگی جو زمین پر ہم گزارتے ہیں، اس مختصر زندگی میں سے ہو کر، اس امتحان میں سے پاس ہو کر ہی ہم ہمیشہ کی زندگی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں۔ اور وہ راستہ جو مسیح خداوند نے صلیب پر قربان ہو کر ہمیں دکھایا ہے، ہم اس راستے پر مضبوطی کے ساتھ روح القدس کی مدد سے آگے بڑھتے ہوئے خدا باپ کی قربت، اس کی محبت اور ہمیشہ کی زندگی کا اور بادشاہت کا تجربہ ہمیشہ ہمیشہ کر سکتے ہیں۔ یہ پیغام آپ کے لیے، ہم سب کے لیے بہت خاص ہے۔ ہم نے سوچنا ہے، سمجھنا ہے، جاننا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کس لحاظ سے زندگی جی رہے ہیں۔ کیا ہم مسیح خداوند کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہے ہیں، اور ہمارا یقین اور ایمان مسیح خداوند کی ذات پر ہے؟ میری دعا ہے کہ آپ اس پروگرام کے وسیلے سے مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہوئے شفا حاصل کریں، صحیح راستے کو جانیں، حقیقت کو جانیں اور سچ کو پہچانیں اور خدا کی پیروی کریں۔ مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی اور بابرکت نام کے وسیلے سے آمین۔